हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू होम गुरु डिजिटल क्लासेस। आज मैं 12 फरवरी 2022 के करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें और आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले 11 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर लेंगे। मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन किसने शुरू किया? आरपीएफ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को कब सेवानिवृत्त करेगा? 2031 में। साइबर बीमा के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ किस बीमा कंपनी ने समझौता किया है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित को किस विश्वविद्यालय की पहला महिला कुलपति के रूप में नामित किया गया है? जेएनयू। तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की, वो किस देश से संबंधित है? श्रीलंका। कर्नाटक के कबीर इब्राहिम सुतार का निधन हो गया, वो किस पेशे से संबंधित है? सोशल एक्टिविस्ट। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना? इंडिया। एनसीईआरटी के नए निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? दिनेश प्रसाद सकलानी। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? जम्मू एंड कश्मीर। अगर इस पॉइंटर्स के आप अगर आप इसे विस्तृत रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे 11 फरवरी 2022 के वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के 12 फरवरी 2022 के पहले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व यूनानी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है 11 फरवरी को। वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन फरवरी 11। हर साल ये 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है और ये बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है हकीम अजमल खान का। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हकीम अजमल खान की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है 11 फरवरी को और उसी दिन वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है। जो पहला यूनानी डे सेलिब्रेट हुआ था 2017 में, जिसको सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन CRIUM हैदराबाद ने मनाया था। ये जो यूनानी सिस्टम है दवाओं की, ये बड़ी पुरानी और प्राचीन है और इसको इंडिया में लाने वाले अरब्स और पर्शियंस थे जो कि 11वीं सेंचुरी में आए थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम फॉर न्यू अहमदाबाद IPL फ्रेंचाइजी? नई अहमदाबाद IPL फ्रेंचाइजी का नाम क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस है, ये ऑफिशियल नेम है नए अहमदाबाद फ्रेंचाइजी, जो कि ऑन करता है CBC कैपिटल और हार्दिक पांड्या जो ऑल सेट टू लीड द फ्रेंचाइजी, हार्दिक पांड्या की ये फ्रेंचाइजी है और ये IPL 2022 के लिए ये नाम गुजरात टाइटन सेलेक्ट किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पावरथॉन 2022 लॉन्च्ड बाय होम? पावरथॉन 2022 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका जो सही जवाब है वो है RK सिंह। ये यूनियन मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं पावर के, और इन्होंने ही पावरथॉन 2022 को लॉन्च किया गया है। ये एक हैकाथॉन कंपटीशन है जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन को ढूंढता है जो कि सॉल्व कर सके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में और क्वालिटी और रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई को इंश्योर कर सके। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंश्योरेंस कंपनी टाई अप्स विथ एयरटेल पेमेंट बैंक फॉर साइबर इंश्योरेंस? इसका जो सही जवाब है वो है SSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो सही जवाब है वो है S किशोर को। ये S किशोर जो है सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ही हैं और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली में है
और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो गठन दिवस है वो 4 नवंबर 1975 का है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट? मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही जवाब है वो है मुनीश्वर नाथ भंडारी। ये लॉ मिनिस्ट्री के अनुसार मुनीश्वर नाथ भंडारी को चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड अटल टनल रिकॉग्नाइज एट व्हाट? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार अटल टनल को किस रूप में मान्यता दी गई है? इसका जो सही जवाब है वो है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। अटल टनल जो है वो ऑफिशियली वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, जो कि 10,000 फीट पे है, और ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसको वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल का दर्जा दिया गया है। अटल टनल जो हाईवे है ये रोहतांग पास में के पास बनाई गई है, जो कि ईस्टर्न में पीर प्रांजल हिमालय रेंज और लेह मनाली हाईवे के पास है। ये लॉन्गेस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है जो कि 10,000 फीट पे है, और इसकी जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेशनल डीवॉर्मिंग डे ऑब्जर्व डाउन, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है 10 फरवरी। ये नेशनल डीवॉर्मिंग डे जो है वो 10 फरवरी को मनाई जाती है, और ये पीपल टू मेक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डीवॉर्मिंग पर्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 1 से 19 साल के बच्चों के बीच खासकर ये मतलब डीवॉर्मिंग होती है। और ये जो डे है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2015 में लॉन्च की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। एज पर टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुंबई विच इज मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड? टॉमटॉम रैंकिंग इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार मुंबई की रैंक क्या है जो दुनिया में सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर है? तो इसकी रैंक इस इंडेक्स के अनुसार 5वीं रैंक है। तो जो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 है उसने मुंबई को रैंक दिया है 5वां, और बेंगलुरु इसमें 10वें स्थान पे है, और जो कि मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड है। और दिल्ली और पुणे 11 और 21 एमंग 404 सिटीज अक्रॉस 58 कंट्रीज पे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अ बुक टाइटल अटल बिहारी वाजपेयी ऑथर्ड बाय हुम, अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो सही जवाब है वो है सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। ये बुक अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो सागरिका घोष के ने लॉन्च किया इसको, और ये एक बायोग्राफी है अपने पूर्व प्रधानमंत्री भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी एक बायोग्राफी है। और सागरिका घोष पेशे से जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने एक और बुक लिखा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। विच सिटी विल गेट्स इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन? भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर को मिलेगा? इसका जो सही जवाब है वो है सूरत। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, और इसमें सूरत सिटी को फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाईवे स्पीड कॉरपोरेशन NHSRCL ये मतलब ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करेगा, और ये इनका जो टारगेट है वो दिसंबर 2024 तक इसको कंप्लीट करने का टारगेट है। और इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है एस्टिमेटेड वो 1 लाख करोड़ है, जो जिसमें 88,000 करोड़ फंड जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा किया गया है, जीका। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के कल के जो क्वेश्चन था उसका क्या जवाब था वो देखते हैं। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो सही जवाब था वो था नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि हैदराबाद में किया गया। अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और आप जितना ज़्यादा करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे किसी चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा।
आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं टू सब्सक्राइब होम गुरु डिजिटल क्लासेस। आपको यूट्यूब पे जाके होम गुरु डिजिटल क्लासेस सर्च करना है और वहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे डेली क्वेश्चंस के लिए फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और आप इस वीडियो की PDF फाइल के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इनके अलावा कोई और भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं to homeguru@gmail.com। आपका दिन मंगलमय हो। तब तक के लिए धन्यवाद।